गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 11 में फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। जैसे आप क्लास 10 में भी पढ़ते हैं कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, यानी ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल इज वेरी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल ही कराता है। तो आपको क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले डिफिनेशन फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो फोटो मींस लाइट और सिंथेसिस मतलब बनाना, सिंथेसिस मतलब क्या होता है टू मेक। तो ग्रीन प्लांट क्या करता है कि फूड का फॉर्मेशन करता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को सोलर एनर्जी के द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। ये आपको याद रखना। तो सबसे पहले मैं डिफिनेशन एक डायग्राम के द्वारा आपको इजी कर देता हूं ताकि डिफाइन करने में बड़ा आसान हो। कैसे डिफाइन करेंगे तो आप यहां ध्यान दीजिए कि सपोज करो कि यह एक प्लांट है, ये इसका लीफ, ये लीफ, एकदम आप एक जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको यहीं पर याद रहेगा। ये है प्लांट, यहां हम सन दे दें, इसी सनलाइट, और चूंकि प्लांट में क्लोरोफिल है इसलिए वो ग्रीन पार्ट में, देखो फोटोसिंथेसिस केवल ग्रीन पार्ट में होता है। यदि पूरा प्लांट ही ग्रीन कलर का है, जैसे बेबी प्लांट, जैसे ना जब ग्रोइंग स्टेज के बाद जो बेबी प्लांट होता है पूरा प्लांट ही ग्रीन होता है, यानी इंटायर बॉडी ऑफ द प्लांट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, केवल रूट को छोड़ करके। तो आपको ध्यान देना है कि केवल ग्रीन पार्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है, ये आपको ध्यान देने की है। अब यहां पर हम लिखेंगे, इसको सीधे लिखेंगे ग्रीन लीफ, या यहां पर क्लोरोफिल लिखेंगे। मैं लिख देता हूं ग्रीन लीफ, ग्रीन लीफ, या आप चाहो तो इसको क्लोरोफिल भी लिख सकते हो ये समझने के लिए। अब यहां पर हम स्टोमाटा, लीफ के एपिडर्मिस में स्टोमाटा होता है, आपको मालूम है, ये है स्टोमाटा। यहां से क्या लेगा CO2 और रिलीज करेगा O2, है नहीं, और ये है रूट, यहां से लेगा वाटर। क्या डिफिनेशन हम करेंगे आप देखिए कितना आसानी से समझ लेंगे। जैसे 10th क्लास में ये डिफिनेशन आपने पढ़ा होगा, क्या है कि ग्रीन प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेक वाटर फ्रॉम सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड मेक देयर फूड। और फूड में क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। प्लांट एक्चुअली ग्लूकोज बनाता है और ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर देता है, क्योंकि ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है और स्टोर करने के लिए बहुत सारा ग्लूकोज को असेंबल करता है और पॉलीसैकेराइड बनाता है जो कि स्टार्च है। और स्टार्च का व्हाइट होता है, पॉडरी सब्सटेंस होता है, लेकिन यहां पर वह एक्वस फॉर्म में जमा रहता है। तो हम इसमें इक्वेशन में लिखा है कि जैसे ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेक वाटर फ्रॉम सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड मेक देयर फूड, एंड द फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो यहां मैं इक्वेशन लिखूं इसको 6CO2 plus 12H2O, क्लोरोफिल के लिखिएगा ऊपर सनलाइट, क्योंकि लाइट ऊपर से आता है इसलिए आप ऊपर में सनलाइट लिखिएगा, नीचे क्लोरोफिल लीजिएगा, क्योंकि लीफ तो नीचे है क्लोरोफिल। अब क्या बनाएंगे, C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। यहां देखिए आप ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो दिस इज द करेक्ट इक्वेशन। पहले इक्वेशन में भी पहले क्या होता था कि थोड़ा सा लोग गलत लिखते थे। यहां पर क्योंकि जितना भी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये सारा का सारा ऑक्सीजन वाटर के स्प्लिट करने से होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोसिंथेसिस में फोटोलाइसिस होता है पानी का, और पानी जो टूटता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो जितना आपका ऑक्सीजन रिलीज होगा सारा का सारा ऑक्सीजन वाटर से ही निकलता है, इसलिए हमने 12O लिखे हैं। तो यहां भी है 6O2 दैट इज 12, इसलिए यही इक्वेशन सही है। पहले लोग क्या करते थे, यहां 6H2O लिखते थे, वो ओल्ड रिएक्शन बिल्कुल गलत था, इसलिए मैं गलत लिखूं ही नहीं, जो लिखूं करेक्ट ही लिखूं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इस इक्वेशन को यूज करेंगे। दूसरा, आप यहां पर 6H2O का यूज करेंगे ही नहीं, क्योंकि यही करेक्ट इक्वेशन है। सेकेंड थिंग, यहां पर एक चीज और आप क्या देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये गैसियस फॉर्म में है, लेकिन यह रिएक्शन के बाद देखो कि एक्वस फॉर्म में बदल गया। इसीलिए फोटोसिंथेसिस को फिजिको केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। इट इज फिजिको केमिकल प्रोसेस।
फिजिको केमिकल प्रोसेस बोला गया है। क्यों? क्योंकि इसका जो फिजिक है यानी गैसियस फॉर्म से यह एक्वस फॉर्म में बदल गया, इसलिए इसको बोलते हैं फिजिको केमिकल प्रोसेस। अब एक चीज यहां ध्यान देना है कि पूरे लिविंग वर्ल्ड में ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर एनर्जी and plant make their own food by the process of photosynthesis. This is the reason green plants are called autotrophs and all animals depend on plant for their food, so animals are called heterotrophs. तो अर्थ पर यदि लाइफ का कोई बेस है तो वो एनर्जी के कारण है, और वो एनर्जी कहां से आता है? सन से। दिस इज द रीजन सन इज कॉल्ड द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। अर्थ पर यदि कोई सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है तो कौन है? सन ही है। जहां भी आप एनर्जी देखते हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, यदि अर्थ पर है तो अल्टीमेटली कहां से वो आया है? सन से ही आया है। तो फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू टू रीजंस। फोटोसिंथेसिस का दो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? पहला क्या है कि वह लाइफ के लिए यानी लिविंग वर्ल्ड के लिए वो क्या बनाता है? एनर्जी का सोर्स बनाता है, दैट इज फूड। और सेकेंड, जो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन भी फोटोसिंथेसिस से ही रिलीज होता है। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि वो जो मैंने डिफिनेशन बताया वो क्लास 10 लेवल तक ही वो डिफिनेशन ठीक है, लेकिन जब आप हायर क्लास में 11 की बात है तो डिफिनेशन को थोड़ा हम लोग मॉडिफाई करेंगे। क्या करेंगे? तो यहीं पर इक्वेशन में देखते हैं क्या कि फोटोसिंथेसिस में हमेशा कुछ बन रहा है, बनता है। तो क्या होता है कि लिविंग बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, तो सारे केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। लेकिन मेटाबॉलिज्म में कुछ केमिकल रिएक्शन कंस्ट्रक्टिव होते हैं जिसको बोलते हैं एनाबॉलिक, और कुछ डिस्ट्रक्टिव होते हैं जिसको बोलते हैं कैटाबॉलिक। तो फोटोसिंथेसिस में बनता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस को बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। तो हम अब जो डिफिनेशन देंगे उसमें क्या क्या चीज यूज करने वाले हैं थोड़ा सा आप देखिएगा। तो इसमें हम लोग यूज करेंगे एनाबॉलिक प्रोसेस है। दूसरा क्या है, आप क्या देखते हो फोटोसिंथेसिस में कि क्योंकि यहां एनर्जी का कंजम्पशन, ये सोलर एनर्जी को यूज करता है तभी होता है, यानी एनर्जी इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जिसमें एनर्जी का कंजम्पशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक। और तीसरा क्या है कि रिएक्शन में ऑक्सीजन निकलता है, और जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन निकलता हो उसको ऑक्सीजेनिक कहा जाता है। तो ये ऑक्सीजेनिक है, ऑक्सीजेनिक। तो फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस, इट इज एंडोथर्मिक एंड इट इज ऑक्सीजेनिक। तो अब मैं डिफिनेशन आपको एक बता देता हूं नया, क्योंकि हायर क्लास यानी आपके क्लास में ही इस डिफिनेशन को लिखना, क्या लिखेंगे मैं बता दे रहा हूं कि फोटोसिंथेसिस is an anabolic process in which organic compounds are manufactured by chlorophyll containing cell or green plants with the help of carbon dioxide, water and solar radiation, और आप लिख सकते हो रेडिएंट एनर्जी, लिख सकते हो रेडिएंट एनर्जी। तो दिस इज द डिफिनेशन फॉर क्लास 11। ये हायर क्लास के लिए हम ये डिफिनेशन लिखेंगे, इसमें सारा चीज आ जाता है। अब क्या है कि फोटोसिंथेसिस में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रूफ मांगा गया कि वास्तव में फोटोसिंथेसिस में स्टार्च बनता है। कैसे प्रूफ करेंगे? फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कैसे प्रूफ करेंगे? फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जरूरी है। सब चीज का प्रूफ अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया, और फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही प्लांट एयर क्वालिटी को रिस्टोर करता है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट इस पर किया है।
तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो कुछ एक्सपेरिमेंट जो आपके सिलेबस में वो 10 का दे दिया गया है और कुछ 12 का एक्सपेरिमेंट इसमें है। तो हम पहले इस पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, पार्ट 1 में इसको वीडियो बनाया हूं। तो इस पार्ट में आप देखेंगे क्या कि केवल 10 लेवल में जो आपका फोटोसिंथेसिस का जो एक्सपेरिमेंट दिखाया गया था, क्या कि स्टार्च फॉर्मेशन का प्रूफ, और दूसरा कि यदि हम लीफ में आधा कवर कर देते हैं, यानी कि प्रूफ करते हैं हम लोग कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये दो चीज हम लोग अभी इसमें देखेंगे। तो मैं आपको पहले दिखाता हूं। पहला प्रूफ हम लोग क्या दिखाएंगे कि हाउ कैन यू प्रूव दैट कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द प्लांट मेक स्टार्च। स्टार्च ही बनाता है कैसे। तो इसके लिए कोई भी एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं तो कुछ टर्म्स होते हैं जिसको आपको याद करना पड़ता है। क्या टर्म्स मैं पहले बता दूं कि कोई भी लीफ में स्टार्च रहता है या कोई भी चीज में स्टार्च है तो स्टार्च को टेस्ट किया जाता है आयोडीन से। आप देखो स्टार्च है, तो जिस फूड में स्टार्च होगा तो उसको बोलते हैं स्टार्ची फूड, स्टार्ची फूड कहा जाता है। और स्टार्च में क्या करेंगे कि जैसे ही हम लोग आयोडीन डालेंगे तो इसका कलर हो जाएगा ब्लू ब्लैक, ब्लू और ब्लैक। तो ब्लू भी बोलते हैं, ब्लैक भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। यदि स्टार्च का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा तो वो ब्लैक हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा आयोडीन डाल दिया तो। और यदि लाइट होगा यानी कि डाइल्यूट होगा, कम होगा, तो वो ब्लू दिखाई पड़ेगा। और उसका क्वांटिटी 1 या 2 ड्रॉप ही डालना है आपको आयोडीन, इतना नहीं कि पूरा शीशी डाल देना है, ऐसा नहीं है। एकदम 1 ड्रॉप डालेंगे तो ये कलर आ जाएगा ब्लू, है नहीं। और ज्यादा पड़ जाएगा या ज्यादा कंसंट्रेशन होगा स्टार्च का तो वो ब्लैक में कन्वर्ट कर जाएगा। तो जितना भी आप इस तरह का चेक कर सकते हो, जैसे बॉयल आलू है, पोटैटो हो गया, राइस हो गया, ये सब में क्या है, ये सब स्टार्ची फूड है। इसमें जैसे ही आयोडीन आप ड्रॉप डालेंगे पूरा ब्लू या ब्लैक हो जाएगा। लेकिन आप यदि एग ले लो, एग, तो एग का जो व्हाइट पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं एग व्हाइट, तो उस एग व्हाइट का, बॉयल एग में एग व्हाइट एकदम बिल्कुल अलग रहता है। आप उसमें यदि आयोडीन डाल के देखेंगे तो वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो व्हाइट जो पोर्शन होता है एग का वो प्रोटीन होता है, वो स्टार्च नहीं है। अब प्रोटीन को हम लोग आयोडीन से टेस्ट नहीं करते हैं। अब यहां पर हम लीफ को जब टेस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, इसलिए मैं एक टर्म्स आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले किसी लीफ में स्टार्च है कि नहीं है इसको पता लगाने के लिए क्या करते हैं कि लीफ को हम लोग लीफ से क्लोरोफिल को हटाते हैं। तो क्लोरोफिल हटाने के प्रोसेस को बोलते हैं ब्लीचिंग। तो क्लोरोफिल हटाने का क्या तरीका है कि किसी भी पॉटेड प्लांट के लीफ को लीजिए और लीफ को क्या करते हैं हम लोग, जैसे ये लीफ है और इस लीफ को आप अल्कोहल में बॉयल कर दो, इथेनॉल में बॉयल कर दो, इथेनॉल में बॉयल कर दो। तो बॉयल करने से क्या होगा कि सारा क्लोरोफिल इसका रिमूव हो जाएगा। टू रिमूव chlorophyll and removal of chlorophyll from the leaf is called bleaching। इसी को ब्लीचिंग कहा जाता है। अब ब्लीच किया हुआ जो लीफ में, यदि अब इसमें स्टार्च है तो एक्चुअली ब्लीच करने के बाद ऑलमोस्ट या तो ये व्हाइटिश लगेगा या तो आपको लाइट येलो रहेगा। अब इसमें यदि आप आयोडीन डालेंगे, यदि स्टार्च होगा तो वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, और यदि स्टार्च नहीं होगा तो कलर चेंज नहीं होगा। अब हम आपको एक्सपेरिमेंट बताते हैं जो क्लास 10 वाला एक्सपेरिमेंट 11 की बुक में दिया हुआ है। तो आप यहां ध्यान दो कि जैसे एक वेरीगेटेड लीफ, पहला हम प्रूफ कर रहे हैं कि हाउ कैन यू प्रूव दैट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द प्लांट मेक स्टार्च। टेस्ट फॉर स्टार्च, टेस्ट फॉर स्टार्च। यहां देखिए इसमें क्या है कि एक हम लीफ लेते हैं जिसको बोलते हैं वेरीगेटेड लीफ, जो आपका एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, आप देखिएगा। ये वेरीगेटेड लीफ का मतलब क्या होता है कि लीफ को आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको कुछ पैचेज नजर आएंगे। ये पैचेज है यानी ये ग्रीन पार्ट, ये ग्रीन पार्ट है और कुछ नॉन ग्रीन पार्ट है। ये ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, ये हो गया नॉन ग्रीन पार्ट, नॉन ग्रीन पार्ट। अब है क्या कि ऐसा लीफ जिसमें ग्रीन पार्ट और नॉन ग्रीन पार्ट दोनों हो, दैट टाइप ऑफ लीफ इज कॉल्ड वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ बोलते हैं यानी ऐसा लीफ जिसमें ग्रीन और नॉन ग्रीन पार्ट एकदम दिखता हो, इसको बोलते हैं वेरीगेटेड लीफ। अब है क्या कि इस लीफ को हम लोग क्या करेंगे कि अब इस ऐसे प्लांट को हम रख देंगे ना, धूप में रख दिया,
जैसे ये प्लांट है, पॉटेड प्लांट है, अब इसको हमने कहां रख दिया, धूप में रख दिया। कितना, आप इसको 3 to 5 आवर्स या 8 आवर्स तक धूप में रख दीजिए। ग्रीन प्लांट है, इसको हम लोग सनलाइट में रखते हैं। अब सनलाइट में रखने के बाद क्या होगा कि ये स्टार्च बनाएगा। अब इसको तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले ब्लीचिंग करेंगे, जो मैं बता चुका हूं। अब ब्लीच करने के बाद क्या होगा, सारा क्लोरोफिल हट जाएगा। इसके बाद इसमें हम लोग क्या डालेंगे, आयोडीन डालेंगे। तो आयोडीन जैसे ही डालेंगे, यदि यह ब्लू ब्लैक हो गया, इट मीन्स स्टार्च है। तो इसमें यदि आप कहते हैं कि सर पहले से ही स्टार्च है, तो आप इसको फोटोसिंथेसिस करने के पहले 2 से 3 दिन तक इसको आप डार्क रूम में रख दीजिए। तो जब डार्क रूम में हम रखेंगे तो सारा का सारा स्टार्च पौधा क्या करेगा, कंज्यूम कर लेगा, खत्म कर देगा। और 3 दिन के बाद अब उसको हम सनलाइट में रखेंगे, तो आप कहोगे कि उसमें सारा स्टार्च खत्म हुआ कि नहीं हुआ। तो आप जब उसको डार्क रूम में रखें, उसी समय एक लीफ को तोड़ लीजिए, और उस लीफ को क्या करेंगे हम लोग, ब्लीचिंग करके और आयोडीन से टेस्ट करेंगे, क्योंकि उसमें स्टार्च है नहीं, इसलिए ब्लू ब्लैक नहीं होगा। और जब इसको 3 से 5 घंटे तक हम सनलाइट में रखेंगे, फिर इसको ब्लीच करेंगे और फिर वही टेस्ट को दोहराएंगे, तो क्या होगा कि आपको ब्लू ब्लैक हो जाएगा। इट मींस इट इज क्लियर दैट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द प्लांट मेक स्टार्च। और एक चीज आपको और भी याद रखना चाहिए कि स्टार्च इज द फर्स्ट विजिबल कंपोनेंट ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज द फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्चुअली ये तो मार्केट में भी स्टार्च बिकता है, ये व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस होता है, लेकिन प्लांट में यह एक्वस फॉर्म में आता है। ये पहला हो गया टेस्ट। दूसरा टेस्ट क्या था कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए, यह भी हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करना है इसमें, जैसे एक प्लांट को, पॉटेड प्लांट को आप डार्क रूम में रख दीजिए, यानी पहले डी स्टार्च कर दीजिए। डी स्टार्च मतलब स्टार्च को हटाना। तो डी स्टार्च करने के लिए क्या करेंगे कि प्लांट को आप डार्क रूम में 2 से 3 दिन तक रख दीजिए। सारा स्टार्च को यूज कर लिया। अब उसमें क्या करेंगे, उस पॉटेड प्लांट को हम ले आए, कहां पर, धूप में ले आते हैं, सनलाइट में ले आए। तो सनलाइट में लाएंगे, तो लाने के पहले ये है पौधा। अब लाने के पहले क्या करेंगे कि इसमें एक ब्लैक पेपर लगा देंगे, ऐसे ब्लैक पेपर लगा दिया। ये तो डी स्टार्च किया हुआ है, ब्लैक पेपर लगा दिया। अब ब्लैक पेपर क्या करेगा, सनलाइट को अलाउ नहीं करेगा, पास नहीं कर सकता है। कि आपको मालूम है कि ब्लैक पेपर जो होता है वो कभी सनलाइट को पास होने नहीं देगा, किसी लाइट को पास होने नहीं देता है। तो अब जब इस पर सनलाइट पड़ेगा, तो यहां पर सनलाइट पड़ेगा, यहां पर पड़ेगा, इस पर पड़ेगा, लेकिन लाइट पास नहीं। तो क्या होता है कि आप 3 से 5 घंटे के बाद फिर इस लीफ को तोड़िए और फिर ब्लीचिंग कीजिए। ब्लीचिंग करने के बाद क्या होगा कि लीफ सॉफ्ट भी हो गया और इसका सारा क्लोरोफिल निकल गया। अब इसमें जब हम आयोडीन डालते हैं तो देखते हैं कि ये पोर्शन क्या होगा, यहां पर हमको ब्लू ब्लैक हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा जब इसमें हम आयोडीन डालते हैं। लेकिन इस पोर्शन में कोई कलर नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर ये चूंकि यह ब्लैक पेपर था, ब्लैक पेपर से कवर था, है नहीं, तो यह लाइट नहीं आया, इसलिए स्टार्च फॉर्मेशन यहां नहीं होगा। केवल इस जगह पर होगा, जहां जहां लाइट पड़ा है वहां वहां होगा। इट मींस इट इज क्लियर दैट फॉर फोटोसिंथेसिस सनलाइट इज एसेंशियल। ये एक्सपेरिमेंट था। एक और एक्सपेरिमेंट मोल साहब का था कि CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो पहला हमने बताया कि स्टार्च है नहीं, प्रिपरेशन होता है फोटोसिंथेसिस में। दूसरा हमने क्या बताया, दूसरा बताया कि सनलाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब तीसरा हमें क्या बता रहा हूं कि तीसरा क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी एसेंशियल है। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया था, मोल्स-हार्टलीफ एक्सपेरिमेंट, है नहीं। इसमें क्या है, मोल्स-हार्टलीफ ने एक एक्सपेरिमेंट दिया था। मोल्स-हार्टलीफ एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं हम लोग, इसमें प्रूव करते हैं कि CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये साबित करना है आपको। तो कैसे साबित करेंगे, तो बड़ा आसानी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ऐसा है कि एक पॉटेड प्लांट को लिए, ये अब पहले इसको हम लोग डार्क रूम में, सभी को जब जब जितना भी एक्सपेरिमेंट करेंगे पहले डार्क रूम में रख लेंगे। इसको डार्क रूम में रख लिए, डी स्टार्च हो गया। अब इसको सनलाइट में रखना है। तो सनलाइट में रखे, ये है लीफ। लीफ का साइज थोड़ा बड़ा बनाना है, क्यों,
क्योंकि आधा लीफ को तो बोतल के अंदर डालना है, इसलिए इसका हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि लीफ बोतल में डाल देंगे लीफ को। ये है बोतल का कॉर्क, और एक्सपेरिमेंट में कुछ प्रिकॉशन होता है जो लेना पड़ता है। जैसे इसको एक्सपेरिमेंट को अच्छा से पहले सजाना है, प्रिजर्वेटिव मेजर लेना है ताकि ये डैमेज ना हो। जैसे इस बोतल को, अब इसको मैंने क्या किया, सील कर दिया था, थोड़ा वैसलीन भी लगा दिया ताकि ये टूटे नहीं। अब इसको मैंने अरेंज कर दिया एक टेबल पर, ऐसे अरेंज कर दिया, और यहां पर भी हमने सपोर्ट लगा दिया और यहां पर भी सपोर्ट लगा दिया ताकि ये किसी भी तरह से डैमेज नहीं हो, ये इसी तरह रहे। अब यहां पर एक कॉटन में हम लोग क्या लेते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, KOH सॉल्यूशन को कॉटन में डाल दिया। अब ये KOH क्या करेगा कि सारा का सारा CO2 एब्जॉर्ब कर लेगा, ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब CO2। और क्या करता है कि KOH जो है, KOH 2KOH plus CO2 to K2CO3 plus H2O, ये बनाता है पोटेशियम कार्बोनेट, बना लेगा सारा कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेगा। तो यहां कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं, तो पत्ता दो फ्लाइट में चला गया, एक जो बोतल के अंदर है और दूसरा बोतल के बाहर है। सनलाइट दोनों जगह पड़ना, चूंकि ये ट्रांसपेरेंट बोतल है, लेकिन अंदर में क्या आपने KOH डाल दिया था तो सारा CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन बाहर में क्या है, यहाँ एनवायरमेंट में CO2 है। तो क्या होगा कि जब फोटोसिंथेसिस होगा, इसके लिए CO2 चाहिए। अब यहाँ CO2 है या नहीं है, इसलिए दिस पार्ट ऑफ द लीफ, ये जो पार्ट है लीफ, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 से 5 घंटे के बाद इसको, चूंकि डिस्चार्ज किया हुआ पौधा था, अब इसको हमें फोटोसिंथेसिस के बाद स्टार्च हो गया, इसमें बन गया। अब इसको तोड़ेंगे लीफ को, और इस लीफ को फिर से हम क्या करेंगे कि ब्लीचिंग करेंगे। और ब्लीच करने के बाद जब जैसे ही इसमें हम आयोडीन डालेंगे तो क्या देखते हैं कि जितना पार्ट इसका बोतल के अंदर था उस पार्ट में कोई ब्लू ब्लैक नहीं होता है, क्योंकि दैट पार्ट इज नॉट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस व्हाट, ड्यू टू लैकिंग ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के एब्सेंट रहने के कारण यह फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया, और इस पार्ट में पूरा ब्लू ब्लैक हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें बाहर से इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो ऑन दैट बेसिस इट इज क्लियर दैट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी एसेंशियल। इसको बोलते हैं मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इतना 10 का जो है एक्सपेरिमेंट 11th क्लास में दिया गया था। अब इसके आगे जो है प्रिस्टले साहब का है, TW एंगलमैन साहब का है। तो जितना भी एक्सपेरिमेंट है वो हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे कि कितना सारा एक्सपेरिमेंट जो बहुत एसेंशियल है हम लोग को जानने का। थैंक यू, हैव अ गुड डे।